हेलो एवरीवन। तो आज मैं करने वाली हूँ एक मेंटल एक्सरसाइज। आई वोंट से कि मैं पेंटिंग करने वाली हूँ, मैं बोलूँगी कि मैं मेंटल एक्सरसाइज करने वाली हूँ, क्योंकि इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है मेरा। तो हाँ, दिस इज़ माई कैनवस और इस पर मुझे जो पेंट करना है मैंने इसको पेंसिल से हल्का हल्का थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि पहले मैं डायरेक्ट कर दिया करती थी पेंटिंग स्टार्ट विदाउट एनी आउटलाइनिंग, तो सब मेस्ड अप हो जाता था। वेल दो आई एम नॉट अ ट्रेंड पेंटर, पर ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ अच्छा से अच्छा बनाने की। तो इस बार मैंने इसको पेंसिल से थोड़ा सा आउटलाइन कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं स्काई बनाने वाली हूँ, तो मैंने सारे के सारे शेड्स के ब्लू और ब्लू से रिलेटेड जो भी कलर है, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल, सब ब्लैक लेकर रख लिया है। ये पर्पल कलर है, सारे एक्राइलिक कलर्स है, ये ब्लू कलर है, ये स्काई ब्लू कलर है। अभी भी मुझे शेड करना नहीं आता है, किस कलर से कौन सा कलर मिलाकर बन जाता है नहीं आता है। मैं धीरे धीरे ट्राई कर करके ही सीख रही हूँ। ये देखो, आई हैव माय पेंट ब्रशेस। ये मेरा ब्रश कलेक्शन है। ये वाले जो ब्रशेस है ना मेरे पर्पल वाले, ये बहुत 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 पुराने हैं। और ये इतने पुराने हैं कि जब बहुत टाइम बाद मैंने पेंट करना स्टार्ट किया और इनको जब पानी में डाला तो ये ऐसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए, जिस साइड मोड़ा वैसे ही मुड़ गए। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, पर क्या शब्द बोलना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, रिटायर हो गए आई मस्ट से। ओके, तो ये सारे न्यू ब्रशेस हैं और इनसे मैं बनाऊंगी पेंटिंग, क्योंकि वीकेंड है और मुझे बस वीकेंड बहुत पसंद है। ये देखिए, दिस इज़ माय ब्रश कलेक्शन। वैसे ये मेरा चैनल सिर्फ पेंटिंग वगैरह के लिए डेडिकेटेड नहीं है। आई जस्ट टॉक अबाउट द लाइफ एंड द वे ऑफ लिविंग, जैसा मुझे सही लगता है। काइंड ऑफ व्लॉग समझ सकते हो आप। मैंने ये पूरा स्काई पेंट कर दिया है। ये क्या है? मैंने ये सबसे बड़े वाले ब्रश से पेंट किया है, इस वाले ब्रश से। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो पेंसिल से बनाया हुआ है, ये एक्चुअली बिल्डिंग्स हैं। अब बिल्डिंग्स के बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। मैं सोच रही हूँ कि इसको या तो प्लेन एक कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँ, येलो या ब्राउन टाइप्स, लाइट ब्राउन टाइप्स, और फिर उसके बाद उसको उसमें स्पेसिफिकेशंस, मतलब ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ना, इसको ड्रॉ करूँ। लेकिन अब देखती हूँ मेस्ड अप ना हो जाए पूरा कोई बात नहीं, वैसे भी इट्स अ थेरेपी ना, स्ट्रेस रिलीज थेरेपी। अगर वो खराब भी हो जाता है तो भी रहेगा तो मेरी एक क्रिएशन ही, और कोई भी नहीं। अगर आप डरते रह जाओगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ स्टार्ट भी कर पाओगे। तो डरो मत स्टार्ट करने से, जस्ट डू योर बेस्ट और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू दोज जो एकदम वीडियो में ही पेंट कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। मुझसे तो नहीं बन रहा है भाई, इट्स एक्चुअली अ वेरी टफ टास्क। तो मेरी पेंटिंग का सबसे टफ पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये बारीक वाला काम, ये घर पेंट करना, मकान पेंट करना, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कुछ दिन लगने वाला है। तो अभी तो मैं पैकअप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पेंट कर रही हूँ, ब्रेक ले लेकर पेंट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है एकदम स्टार्ट किया तो एकदम पेंटिंग से उठी ही नहीं हूँ, कुछ और काम नहीं किए हैं। हाँ, पेंटिंग की, थोड़ी देर मन लगा रहा, फिर उसके बाद कोई अपना काम कर लिया, तो ऐसे पेंट कर रही हूँ मैं। बता चुकी ही हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि आई एम नॉट अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट, बट आई एम एन आर्टिस्ट। एवरी पर्सन इज़ एन आर्टिस्ट। तो मेरा तो अभी पैकअप हो रहा है।
एक और चीज़ की, जब मैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाती हूँ ना, मैं कलर्स देखकर, पेंट ब्रशेस देखकर और ये कैनवस देखकर, जितनी भी पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखकर ना इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ उन चीज़ों की तरफ, मैं क्या बताऊँ, मेरा सब खरीदने का मन करने लगता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये इसमें मैं सारे कलर्स को रख करके मिक्स करती हूँ। हालांकि ये सौंफ वगैरह रखने के लिए था, चीनी मिट्टी का है, काफ़ी भारी है, पर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको अपने पास रख लिया कि अब मैं इसको पेंटिंग में यूज़ करने वाली हूँ। मैं बहुत ध्यान से इसको उठाती हूँ, रखती हूँ कहीं भी टूट ना जाए, क्योंकि ये चीनी मिट्टी का है। सो मेरा पैकअप तो हो चुका है। अब मैं कल पेंट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे, किसी और चीज़ को लेकर के बात करूँगी, कुछ और काम करूँगी, किसी और चीज़ का व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। ये व्लॉग बनाते टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतना कठिन है, मतलब इतना सरल भी नहीं है व्लॉग बनाना, कठिन है। अब जिसने कभी नहीं बनाया उसके लिए तो कठिन ही है, प्रैक्टिस करते करते चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है आप कि सिर्फ आप पढ़ाई से ही सीखो, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो। तो बस तरक्की करते रहे आप सभी, और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं पहली बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल, पर कर देना यार, अच्छा लगता है मुझे भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बड़े देख करके। बाय बाय।